सतभिषा में सैटर्न है, 24th नक्षत्र में है, शूला के अंदर वेद पड़ रहा है, 4th के भाव मध्यम से राहु है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन के ऊपर सैटर्न पे राहु है, पर्सनल लाइफ पे 14th नक्षत्र का इंपैक्ट आ चुका है। ये तलाक होके सेपरेशन होके हमारे पास कुंडली आई है। ठीक है, इसी पार्ट को इसी सर पार्ट को सारे अगर इम्पैक्ट हमने प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए सर, मैं वो फोन पे देख रही थी and... कोई नहीं, मैं रिपीट करता हूँ। हाँ जी सर। आपके पास कोई हॉरोस्कोप आया, ठीक है, हमारा सबसे पहले ध्यान कहां पे जाएगा? शनि पे। शनि कहां चल रहा है? सतभिषा में। मंगल कहां चल रहा है? अनुराधा में। सूर्य कहां चल रहा है? अनुराधा में। राहु केतु कहां चल रहे हैं? रेवती और चित्रा में। ठीक है, लेफ्ट वेद किसका राहु का जा रहा है? मृगशिरा। 8 महीने मृगशिरा पे नजर हटनी नहीं चाहिए आपकी, मूला के ऊपर आपकी नजर हटनी नहीं चाहिए। अभी जो भी पर्सन आएगा मूला से रिलेटेड, मृगशिरा से रिलेटेड, ठीक है, रोहिणी पिट पिट आगे चला गया, अब रेवती से रिलेटेड, चित्रा से रिलेटेड, सतभिषा से रिलेटेड, स्वाति से रिलेटेड, या फिर जब ये स्पीड बढ़ा देगा शनि तो पुष्या से रिलेटेड आएंगे आपके पास। आपके माइंड में होना चाहिए कि बेसिकली ट्रांजिट देखना कैसे, एसबीसी को ट्रैक कैसे करना है। सबसे पहले ध्यान शनि पे डाला करो, भी पिछले 400 दिन से ये भुगत क्या रहा है बंदा। ठीक है ना, ये चीज। और राहु ने इस पर्सनल चार्ट के अंदर 4th का भाव मध्यम, मरकरी, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली और रोहिणी हिला रखा था। तो पिछले 8 महीने से, जब से पिछले साल दिसंबर से शादी हुई है, जनवरी से क्लेश ही चल रहा है। शादी से क्लेश ही चल रहा है। 14th नक्षत्र शैफी का एक्टिवेटेड नहीं है। शैफी का क्या एक्टिवेटेड है? पुनर्वास। हमने पहले मैरिड लाइफ के लिए स्टडी किया था कि मैरिड लाइफ में एक तो 14th बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, उसके बाद 14th का लॉर्ड प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, उसके बाद ड्यूरेनल वहां पे होना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, वहां पे वेद आना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। बट इसके साथ एक नेचर जो भगवान ने हमें दे रखी होती है पुनर्वासु की, यहाँ पे कोई मेलेफिक आ जाए तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है उसे संभालने की। कुछ भी पर्सनल लाइफ में हल्की सी भी दिक्कत आ जाए तो ये लोग किस तरफ जाते हैं? प्रोफेशनली स्ट्रांग, पर्सनली जीरो। क्यों? पुनर्वास करने के मूड में बैठ जाते हैं, नेचर बन जाती है इनकी, नेचर बन जाती है। अब देखो, ये मंजू मैम वाला चार्ट है, मंजू मैम वाला चार्ट है। हमने फटाफट क्या चीजों को पकड़ा? हमने क्या चीजों को पकड़ा? मैम को 24 तारीख तक पहले पूछ लो कि 24 तारीख तक क्या डीजे बजता रहा इनका। जब सैटर्न इनके लगन से हिला तो हमने पकड़ लिया। यहां पे सन और मंगल कहां से आए? जुपिटर के ऊपर से अनुराधा की तरफ आ रहे हैं, और कहां? लगन और मून की तरफ जा रहे हैं। पर यहां पे कौन सा है? मरकरी। यहां पे कौन सा है? मरकरी वाला प्लैनेट। 21वां नक्षत्र, हेल्थ इश्यू। राहु और केतु दोनों यहां पे वेद कर रहे हैं। मृगशिरा पकड़ लो, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे पास राहु कहां आ गया है? रेवती में। सीधा वेद कहां मार रहा है? 14th नक्षत्र को। तो मैम के लिए आज की डेट में लगन से शनि निकल गया एकदम। तो एक चीज है ये कि अभी 2 दिन हुए हैं, 24 तारीख को निकला है। तो 23 और 24 तारीख को मैडम के साथ क्या ड्रामा हुआ? मैम क्या हो गया? सर एक तो हेल्थ इश्यूज आ गए थे, मतलब कि कोल्ड और जुकाम वगैरह हो गया। दूसरा फिर एलर्जिक हो गई, वो टैबलेट ली तो उससे पूरी आईज वगैरह मेरी स्वेल हो चुकी है, एलर्जिक हो गई। और दूसरा सर मेरी टिकट थी 23rd की लंदन जाने की, तो मेरी जेठानी एक्सपायर हो गई, तो फिर वो टिकट आगे करानी पड़ी। तो यही सब प्रॉब्लम हो 23rd रही है सर। को हाँ, रात को बेसिकली 1 बजे शनि शिफ्ट हुआ।
23 को रात को 1 बजे करीबन अपना शनि शिफ्ट हुआ। तो इस पार्ट के ऊपर यहाँ पे ये सैटर्न है ना, ये शनि, यहाँ पे देखिए ये शनि यहाँ पे 23 को रात को शिफ्ट हुआ। तो 24 तक जितना इसने ड्रामा करना था आपके साथ करना ही करना था। इसने आपको रिलीफ देना ही नहीं था, क्योंकि लगन की वजह से इसने जो दिक्कत देनी थी, इरिटेशन देनी थी, हर जगह आपको वहां पे इरिटेट करना ही करना था। अब 11 बजे फिर उसके बाद ये रात को 12:30-1 बजे के करीब ये 24 को धनिष्ठा नक्षत्र को 29 साल के लिए बाय बाय बोल के चला गया। 29 साल के लिए बाय बाय बोल के चला गया। अब इसने क्या कर रखा है, मैडम को मेड की इतने इशू। हाँ जी सर बताइए। हाँ बोलो बोलो आप। सर मेड मेड 3-4 मेड थी सर, उनमें सब में इशू आ गए, कोई बीमार हो गई, कोई छोड़ के चली गई। सर ऐसा लग रहा था कि मैम क्या देखो हो क्या रहा ऐसा है है, मतलब। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। देखो लगन के ऊपर जब शनि आता ना, इसने खुद आपको माई बनाना होता है। इसने खुद आपको बेसिकली, जब आप लगन पे शनि आता ना, तो हमारी सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हम कह देते हैं जी खुद की गाड़ियां साफ करनी शुरू कर दो, खुद का टॉयलेट खुद साफ करना शुरू कर दो, ज्यादा जरूरी है पब्लिक टॉयलेट साफ कराओ। इसकी तो जरूरत होती है, ये इसने आपको कूड़े वाला बनाना होता है। भाई ये पूरा मिलिट्री राज चल रहा है, खुद पानी का गिलास खुद से उठा के लेके आ, कोई नहीं मिलेगा तेरे को। यही बेसिकली चंद्रमा पे शनि का रोल होता है, लगन पे शनि का रोल होता है। आपको ज्यादा दिक्कत क्यों आती है, क्यों? आपका मंगल का है, आपका लगन किसका हुआ, मंगल का। अगर यही सतभिषा का होता तो उस घोड़ी को थोड़ा सा कंट्रोल करता, भाई हौली चल, तू तो मेरी अपनी है पर हौली चल, तेज मत भाग, ठीक है ना। शनि यहाँ पे किसको तंग करेगा, सतभिषा की 4th पदा को। पर शनि पहली और दूसरी पदा वालों को या तीसरी पदा वालों को सिर्फ हेल्थ इश्यूज दे रहा है। अबे क्यों सारी उम्र घूमते रहे, अब बिठाता हूं मैं तुम्हें बेडों पे। सारी फिल्म इंडस्ट्री को तंग करके जाएगा। रीजन, ये घोड़े वाली इंडस्ट्री है, जितने भी पुट्ठे सीधे काम है सबके सीधे टेढ़े करके जाएगा, ठीक है ना। तो इस सतभिषा तरीके 4 से में क्या सैटर्न का करेगा सर? रोल निकलता है। सतभिषा 4 में क्या करेगा सर? मैम सतभिषा 4 में ज्यादा तंग करेगा। किस तरह? सतभिषा किस तरह मैम, हेल्थ वाइज। अब डिपेंड करता ना, बच्चा है तो उसको हेल्थ इशू, बड़ा है तो माइंड के इशू, मैडम है जैसे, इनको हेल्थ प्लस फैमिली प्लस बच्चों के इशू, ठीक है। कोई बुजुर्ग है, गर्दन तोड़ देगा, गिरा देगा, ठीक है, गोडे हिला देगा, गर्म सर्द कर देगा, सीजनल चेंजेस के अंदर तंग कर देगा, ठंड ज्यादा लगा देगा, जैसे जैसे चीजें चल रही हैं। कोई एक पार्ट खुला रह गया, ब्याह शादी में चले गए, गाड़ी ऐसी मिल गई, 2 झटके लगे, गर्दन पे दर्द होना शुरू हो गया, ठीक है। ऐसी चीजें देता है। मतलब सैटर्न लगन पे आया, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जाना। आप कहीं मैरिज में भी जा रहे हो तो गलती से सामने कोई डॉग आ गया, कुछ आ गया, ब्रेक लगी, झटका लगा, झटके लगने से गर्दन हिल गई, वो 2 महीने गर्दन नहीं सेट होनी जिस दिन, जब तक शनि यहाँ से जाएगा नहीं। सर जैसे ड्यूरेनल का सॉरी जो नेटल का मरकरी है वो मेरा सतभिषा नक्षत्र पे है, तो उस पे अब जैसे सैटर्न आ रहा है तो फिर इसीलिए एलर्जिक हो रही हूँ सर मरकरी की वजह से। बिल्कुल मैम, इसका इम्पैक्ट आपकी सबसे बड़ी चीज जो है 88 के लगन के ऊपर मून के साथ ज्येष्ठा नक्षत्र में आपकी पल्स रेट बढ़ी पड़ी है, आपको एंजाइटी हो रखी है, ठीक है। एंजाइटी का बड़ा जबरदस्त तरीका है, मून के ऊपर मरकरी है या कुछ है, यू वांट एवरीथिंग टू बी सेटल डाउन, जल्दी 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 जल्दी, शांति रखो। अभी अभी ये पीछे पीछे कौन आ रहा है, ट्रांजिट के पीछे पीछे कौन आ रहा है, आपके माइंड में होना चाहिए। अनुराधा से निकल के सूर्य और मंगल बैठेंगे, ये अनुराधा से निकल के सूर्य और मंगल बैठेंगे, तो आप इस टाइम पीरियड में अगर इंग्लैंड बैठे भी हो तो इस टाइम पीरियड में वहां भी अभी इरिटेट मोड में बैठे हुए। अगर उस टाइम पीरियड में यहां से ये निकल भी गया तो इस करके इसको छेड़ना नहीं अभी। अभी देखो कि जब इस पे राहु और केतु निकले थे, मेरे लगन पे जब शनि आके निकला था, मेरी बॉडी को डैमेज कितना करके गया, उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस चलती है फिर।
उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस चलती है। इसको उस पार्ट पे देखो जरा, फिर आपको अच्छे से। अब इसी पार्ट पे अनुराधा पे, ज्येष्ठा पे, मूला पे सूर्य निकलेगा 21वें नक्षत्र के ऊपर, आपको पूरी बॉडी का बताएगा कि भाई 1 साल के अंदर मैं अब आया हूं, मैंने बर्थडे मनाना है आपकी बॉडी का, तो आप देखो जरा कि मेरी कौन कौन से आपके बॉडी पार्ट्स मैंने खराब कर रखे थे, ठीक कर रखे थे। ठीक है ना? इस तरीके से माइंड को सेट करो, इस तरीके से माइंड को सेट करो कि ये कर क्या रहा है, पुश क्या कर रहा है। जो आप मैम पेन की बात कर रहे थे ना, कि वो पेन हुई या कुछ हुई, वो लगन का चेंजिंग थी। आपके सिर के ऊपर से सीमेंट की बोरियां हटाई जा रही थी। ठीक है, सिर के ऊपर से सीमेंट की बोरियां हटाई जा रही थी। वो 23rd का पूरा पुश था ना, जो इतना भारी प्लेनेट आपके सिर के ऊपर से निकला। तो आप एक चीज बताओ कि एक किराएदार आया था जिसका बहुत ज्यादा सामान था, उसने गलती से आपका एक कमरा लिया, पर कमरा लेते लेते उसने और सामान भी घर में फैला दिया था। अब जब वो सामान लेके निकला ना, तो उसने आपके बल्ब, स्विच, पेंट पे घसीटे, फ्रिज के ऊपर निशान, ये सब कुछ मार के चला गया। जब तक आपके लगन के ऊपर कोई पॉजिटिव प्लैनेट नहीं आएगा, मरकरी, वीनस, तब तक जो शनि ने डैमेज कर रखा है, कुछ भी डैमेज सिस्टम चल रहा है आपके, या मर्क ज्येष्ठा में डैमेज सिस्टम चल रहा है, तब तक आप ठीक नहीं होंगे। तब तक ये अप डाउन चलता जाएगा। मेरे को मेजर आपके चार्ट के ऊपर काम करना है, किस पे? ये जुपिटर पे। ये इसको मैंने होल्ड मारा है, पर मुझे नहीं पूछना ये होल्ड कैसे बजा, पर ये होल्ड हो गया है। अब ये होल्ड हो गया, ये कहीं जाने नहीं देगा आपको, किसी भी हालत में आपके पैसे को नहीं निकलने देगा, रोक देगा। नहीं, रुक जा भाई। बहुत पैसे खराब हुए सर, बहुत पैसे, टिकट्स कभी आगे कभी पीछे, महंगे हाँ टिकट्स, मतलब यही चल रहा है सर। हाँ, और सर आपने इसमें जैसे मुझे बताया था केतु का स्टोन एंड ये सुनहला, वो किस लिए बताया सर? मैंने तो बेसिकली उस पार्ट के ऊपर आपके मॉनेटरी गेन्स और प्लस लॉस को रोका है। ठीक है ना? वो ओके। लॉस थ्योरी पे हमने काम किया है कि वो लॉस रुकेगा उससे, और उसको उस पे काम किया है जिसपे हमारे पास मॉनेटरी गेन्स होंगे। ये आपको 40, 60 या 90 डेज के अंदर पूरा रिजल्ट निकाल के सामने दे देगा। बिकॉज अभी आप चल रहे हो बहुत मेजर ट्रांजिट के फ्लो में। सैटर्न निकला लगन से, अब उसके बाद यहाँ पे ज्येष्ठा के ऊपर आया। अब ऐसा क्या होता है, एक चीज आप भी एस्ट्रोलॉजर्स जब बनते हो, करते हो, सारा कुछ होता है, जब आपकी प्रिडिक्शंस या आपकी वर्किंग या आपके सामने वाला पर्सन आपको ये कहता है कि जी ये चीज ऐसी नहीं हुई, वैसी नहीं हुई, ऐसे नहीं हुई, दिक्कत आ रही है, उसमें होता कुछ नहीं है। आपके खुद के प्लैनेट्स के ऊपर 88 पता के लगन, मून, सन या कोई चीज के ऊपर कोई हैवी प्लैनेट आया होता है, जो ये कहता है भाई एक बारी दोबारा ध्यान से देख ले, कोई दिक्कत या गलती या अंगैली तो नहीं की तूने। तो वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है उस टाइम पीरियड में, हमारे पे ज्यादा स्ट्रेस आता है। उसी तरीके से आपने भी अब ध्यान देना है, जैसे ही ज्येष्ठा से सन और मंगल निकलेगा, आपने हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, तो ये रिकवर हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ओके। ठीक है? हाँ जी। अब इसी पे शेफी वाले चार्ट पे आओ। शेफी वाले चार्ट पे हमारे लिए क्या हुआ, हमने कहना है इस पार्ट के ऊपर भी एक बारी इस लड़की को समझाओ कि अगर ये अगला साल इस 7th के भाव मध्यम के ऊपर शनि का इंपैक्ट निकालगी, तो इसकी मैरिड लाइफ थोड़ी सी सक्सेसफुल रहेगी। रुपिन को समझाना है और लड़की को समझाना है कि भाई तेरा शॉर्ट टेम्पर्डनेस है, तू बोलने करने वक्त थोड़ा सा ठीक रख। और लड़की को समझाना है कि माताजी आपने लड़के के साथ रहना है, अगर आप नहीं साथ रहोगे तो रुपिन का 24th नक्षत्र इंजॉयमेंट विद एन ऑपोजिट सेक्स, और अगले सेक्स से इसको बड़ी जल्दी अट्रैक्शन हो जाएगी, तो आपका इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाएगा।
अगर आप इसके साथ फिजिकल या घर पे नहीं रहोगे तो ये पर्सन कहीं ना कहीं और इन्वॉल्व हो जाएगा और वो शादी को तोड़ेगा। बट इस 24th नक्षत्र का कोई फायदा नहीं है इसको, क्योंकि ये जुतियां खा के घर पे ही आएगा। रीजन, इसका 14th नक्षत्र खराब है। तभी इस बंदे का 24th होने के बावजूद भी शादी इसको घर वालों की मर्जी से करानी पड़ी। हम जितना मर्जी बाहर जाके कोई ना कोई फ्रेंड सर्कल ये वो लटरन पटरन कुछ भी कर लें, हमने टुट्टा दिल लेके घर पे ही आना है। जब भी 14th नक्षत्र वाले बच्चे पैदा होते हैं आपके घरों में, उनको जहां मर्जी पढ़ने के लिए भेज दो, वो बेचारे टुट्टा दिल लेके घर ही आएंगे, क्योंकि उनका बेचारों का कुछ नहीं बनता। चाहे वो लड़की हो, चाहे वो अत की सोनी हो, चाहे लड़का अत का सोना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बेचारे रोते पिटते ही रह जाएंगे सारी उम्र। उन पे ठप्पे लगा दिए भगवान ने, तल्ले रहना है। तो ये लड़के का भी देख लो, 14th नक्षत्र पे राहु आया था, शूला एक्टिवेटेड था। राहु ने सिर्फ वेद ही मारा रोहिणी पे, 4 महीने में मैडम घर छोड़ के चली गई। तो एसबीसी ने बेसिकली आपको ये कंटेंट बता दिया कि भाई इससे पहले क्या हुआ, इसके बाद क्या होगा। ठीक है ना? तो इसको माइंड लेवल पे एक ट्रैक पे लेके चला करो। बस अभी पूर्व भद्रा में तो फिर सैटर्न आएगा तो इसका फिर गुस्सा तो फिर से बढ़ेगा, राहु है ही। हाँ जी, पॉइंट बताइए, क्या कह रहे थे? सर मैं ये बोली थी, इसका शूला में राहु ऑलरेडी है लड़के के, रुपिन के। अभी फिर सैटर्न आएगा कुछ दिनों बाद, तो इसका गुस्सा तो मतलब बढ़ना ही वाला है। हाँ, बेसिकली हमने यही सजेस्ट करना लड़की को। कल भी हमने पेरेंट्स को बोला कि देखो, आप लड़की को ये समझाओ कि अगर इसने 2024 निकाल लिया तो आगे की मैरिड लाइफ ठीक है। ठीक है? क्यों? क्योंकि शूला नक्षत्र में एक तो शनि आएगा। शनि ने इसके 24th नक्षत्र को अगर वेद किया तो इसकी जितनी भी सहेलियां सूलियां हैं सारी इसे छोड़ छाड़ के चली जाएंगी। सैटर्न का मेजर रोल क्या होता है? सैटर्न ने हर पास से अकाल डालना होता है, हर बंदे की औकात बतानी होती है। अगर लगन के ऊपर कहीं के ऊपर भी शनि जाए तो वो सैटर्न अगर मैडम के जैसे उनके मंजू मैम के लगन से गया तो हेल्थ इश्यूज कितने देके गया, रियल बता के गया कि गोड्डों का क्या हाल है, बॉडी का क्या हाल है, कितनी अंगेलियां करी, कितना वेट आया, कितने हेयर लॉस हुए, किडनियों में क्या चिक्कर है, लीवर कितना काम कर रहा है। ऑल थिंग्स आर गोइंग फ्रॉम दिस फेस। ठीक है? तो सैटर्न ने 24th नक्षत्र में चित्रा में सीधा वेद मारना है। नॉर्मल स्पीड पे तो आएगा ना, तो कम से कम अगर उसने 3-4 महीने भी वेद मार दिया तो जितना फ्रेंड सर्कल है वो सारा का सारा सिस्टम बना देगा। ऐसे आप अपने बच्चों के साथ भी खेल सकते हो। उनके 24th नक्षत्र में सैटर्न राहु केतु आ जाए ना तो अलर्ट हो जाया करो। लड़कियों के चार्ट में खासकर जो एज होती है ना अप्रोक्सीमेटली, आज की डेट में तो ये कमबख्त यूट्यूब वाले न्याणे हैं, इंस्टाग्राम वाले, इनको तो 10 साल से थोड़ा सा विजिलेंट रहना शुरू हो जाना चाहिए। क्योंकि 10 टू लेके 16 या 17 तक 24th नक्षत्र में बॉयज के एज वेल एज गर्ल्स के राहु की एंट्रेंस हो रही है तो अपने कान नाक आंख खुले छोड़ दो। अगर उसमें शनि आ गया है तो ये देखो कि लड़ाई झगड़ा, और जब उसमें सूर्य आ गया है तो सोचो कि छंटाई हो गई है। जितने काले पीले इसके दोस्त दास्त थे सब निकल गए। ठीक है? इस तरीके से इंपैक्ट आता है, इस तरीके से इंपैक्ट आ जाता है।
अब ये 24th नक्षत्र में केतु घूम रहा है, तो हम ये कह लेंगे कि जैसे इसको इसकी वाइफ छोड़ के गई है, तो इसको भी किसी का मोटा मिल गया है, वो भी शाम को आपस में चैट कर रहे हैं, एक तरीके से मेरा भी हस्बैंड छोड़ के चला गया, तो वहां पे कनेक्टिविटी ना बन जाए। वहां पे डिटैचमेंट सेंटर आया, केतु आया, डिटैच कर रहा सबको, केतु वाले पार्ट पे डिटैच कर रहा। इस तरीके से हॉरोस्कोप को देखना, मतलब कि मेजर इंपैक्ट किसका रहेगा, सैटर्न, राहु, केतु, जहां पे आपके इंपैक्ट आ रहा है उसको एकदम सामने से पकड़ो कि भाई दिक्कत कहां पे आ रही है। ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर हुए? सर केतु वाला आप क्या बोले, 24th में है केतु इसके, इसलिए आप बोले डिटैचमेंट है। हाँ, इसमें अगर देखो जैसा जैसा ट्रांजिट होगा ना, वैसे वैसे पर्सन्स आएंगे। ठीक है, जैसे अगर इसमें हुआ हमारे लिए क्या कहते हैं, मार्स हुआ, मार्स आया तो स्ट्रॉन्ग लेडी, जिम में अफेयर ना चल जाए, ठीक है ना, तो सर लेकिन कोई ना कोई ऐसा सर सिस्टम बना देता है। केतु वाले पार्ट के ऊपर होता है कि सारे टुट्टे दिल वाले ही मिलते हैं, डिटैचमेंट वाले, जिनका पहले से ही कुछ ना कुछ तिगड़म चल रहा होता है, तो वो सर केतु की चीजें। दृष्टि पड़े, मतलब केतु का भेद पड़े या केतु वहां से चले 24 नक्षत्र? एक तो होता है कि सामने ट्रक निकल गया तो उसकी हवा से या उसके प्रेशर से आप गिर गए, एक ट्रक ऊपर से ही निकल गया, तो वो चीज है। केतु अगर आपके 24 से निकल गया और निकल रहा है, तो इट मीन आपके ऊपर से निकल रहा है। और अगर वेद